पूरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी तकरीर का इंतजार कर रहा है। शहजादा ज़ेक़म मिल्लत अपने बड़े भाई हजरत अल्लामा अकील खान साहब से दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा, वो तशरीफ लाएं। उन्हें मालूम है कि चावलों के सभी दाने नहीं देखे जाते, हो मोहब्बत तो घराने नहीं देखे जाते, सिर्फ महसूस करो हमको जमाने वालों, हम फकीरों के खजाने नहीं देखे जाते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर जमात अहले सुन्नत की बड़ी ही मुअज़्ज़म मुवक्कर शख्सियतें तशरीफ़ फरमा हैं। इस वक्त आपकी माथे की निगाहें देख रही हैं। अभी क़यामगाह पर मुफ्ती साहब से मेरी गुफ्तगू भी इसी ताल्लुक से हो रही थी कि जलसे का मिजाज जब होता है सुनने के लिए, तब सुनने वाली तकरीर नहीं हो पाती है। ऐसे वक्त में होती है कि ज़हन मुश्किल से सुनने की कोशिश करता है। और उसी खाने के दस्तरखान ही पर खबर गई कि तुम्हें भी 10 मिनट बोलना। मैं कहा जब तक खाया नहीं था तब तक तो भागता, लेकिन अब खाया हो तो 10 मिनट बोलूंगा, है कि नहीं? बस 10 मिनट दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा है कि ये किसका जिक्र खैर है, ये किसका जिक्र खैर है, ये किसका लब पे नाम है, ये किसका जिक्र खैर है, ये किसका लब पे नाम है। नफस नफस दुरूद है और नजर नजर सलाम है। नफस नफस दुरूद है और नजर नजर सलाम है। और बशर को क्या खबर कि मुस्तफा का क्या मकाम है, बशर को क्या खबर कि मुस्तफा का क्या मकाम है। अरे कदम जहां पे पड़ गया तो अर्श उसका नाम है, कदम जहां पे पड़ गया तो अर्श उसका नाम है। यहां पनाहे आसिया वहां पनाहे आतिशा, यहां पनाहे आसिया वहां पनाहे आतिशा। अरे यहां भी उनसे काम है, वहां भी उनसे काम है, यहां भी उनसे काम है, वहां भी उनसे काम है। आज की ये महफिल मिलादे पाक, जलसे पाक, वफादार औलाद ने अपनी वफादारी का सबूत पेश करते हुए उलमाए किराम के नूरानी काफिले को बुलाया, हमें और आपको देखने का और सुनने का मौका दिया। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मरहूम की जिंदगी की खताओं को माफ करके जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक ने इंसानों को बेशुमार नेमतें दी है। इतनी नेमतें इंसान को मिली है कि अगर इंसान उन नेमतों को गिनना चाहे, शुमार करना चाहे तो गिन नहीं सकता। खुद रब्बे कायनात ने कहा है वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। आसमान के शामियाने से लेकर के जमीन के फर्श तक, जमीन के अंदर से निकलने वाली किस किस्म की ग़िज़ाएं और फलों से लेकर के इसकी छाती से निकलने वाली पानी के कतरे तक, हर एक अल्लाह की नेमत है। और अगर इंसान ऊपर नहीं देखना चाहता, आसमान के शामियाने को, चांदो सूरज और सितारे को नहीं देखना चाहता, अपने सर को झुका करके जमीन को नहीं देखना चाहता,
तो कम से कम इंसान अपने जिस्म के ढांचे के ऊपर निगाह डाल ले तो इंसान का हाथ भी एक अजीम नेमत की शक्ल में उसे नजर आएगा, इंसान की जुबान भी एक अजीम नेमत की शक्ल में नजर आएगी, इंसान का पैर भी एक अजीम नेमत की शक्ल में आएगा। ये सारी ऐसी नेमतें हैं, ऐसी नेमतें हैं। क्या ये लोगों, जब तक ये नेमत हमारे पास रहती है तब तक इसकी कीमत का अंदाजा नहीं होता है, लेकिन जब ये नेमत चली जाती है तब इस कीमत का अंदाजा होता है। आंख की कीमत का पता करना है तो उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं, हाथ की कीमत का पता करना है तो उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं, वो बताएगा कि इसकी कीमत क्या है। लेकिन इंसान अफसोस होता है तेरे ऊपर कि जो चीज तू मेहनत से हासिल किया, परेशानी से हासिल किया, खाने को छोड़ करके, रात को जाग करके, दिन का सुकून कुर्बान करके जो चीज तूने हासिल किया उसको तिजोरी में बंद करता है, चाबी बगल में रखता है, बैंक में डालता है, ऐसी दस्तखत चेक पर करता है कि तेरा बेटा भी अगर उसकी नकल करना चाहे तो न नकल कर सके। वो भी तो एक अल्लाह की नेमत है, लेकिन तू उसे ताले में बंद करता है, तू उसे बैंक में जमा करता है, तू उसको अपने पास इस तरीके से हिफाजत से रखता है। वो भी एक तेरी नेमत है जो तुम दूसरे को दिखाता नहीं। ये हाथ कितनी बड़ी नेमत है, उस दौलत से भी बड़ी नेमत है। ये आंख कितनी बड़ी नेमत है, उससे बड़ी नेमत है। लेकिन मामला क्या है, हाथ को हमने मेहनत से नहीं हासिल किया है, आंख को हमने मेहनत से नहीं हासिल किया है। 9 महीने की मुद्दत हमने अपने माँ के पेट में गुजारी और 9 महीने की मुद्दत पूरा करके जब इस दुनिया में आए तो हाथ हमारा था, पैर हमारा था, आंख हमारी थी, हमारा जिस्म था, लेकिन प्यारे ये सब कुछ हमारा था। लेकिन बताओ, जब हम माँ के पेट से आए थे, जब हमारी औलाद माँ के पेट से आती है, हाथ तो होता है लेकिन क्या गिलास उठा लेती है, पैर तो होता है लेकिन क्या पैरों पर खड़ी हो जाती है, जुबान तो होती है लेकिन क्या बोली निकल जाती है, मुंह तो होता है लेकिन क्या रोटी का टुकड़ा खाने की उसके पास ताकत होती है, चावल को चबा करके निकलने की ताकत होती है। तो आपकी बोली मुझसे पहले निकलेगी। मौलाना बोलता कैसे है, बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, पैर है लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है, हाथ है लेकिन गिलास और प्याला उठाने की ताकत नहीं। मैंने कहा कि फिर शौकत भाई बता दीजिए कि आखिरकार ये हाथ में पकड़ने की ताकत आई कहां से, पैर में खड़े होने की ताकत आई कहां से, जुबान में चावल को चबा करके, रोटी को चबा करके खाने की ताकत आई कहां से, बता दीजिए, बता दीजिए। तो ऐ लोगों बोल पड़ेंगे, अरे जब इस दुनिया में आए थे हमारे पैर में चलने की ताकत नहीं थे, लेकिन माँ की छाती से हम दूध पीना शुरू किए, माँ ने हमें अपना खून जिगर पिलाना शुरू किया, और जब माँ ने पिलाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे बाजुओं में ताकत आ गई, हमारे पैरों में ताकत आ गई। जब चंद महीनों तक माँ की छाती से हम दूध पिए, एक दिन वो आया कि जमीन पर हाथ रख करके रेंगना शुरू कर दिए, एक दिन वो आया कि माँ की उंगली पकड़ करके खड़ा होना शुरू कर दिए, एक दिन वो आया कि माँ की उंगली छोड़ करके दौड़ना शुरू कर दिए, एक दिन वो आया कि हम तूतली बोली बोलना शुरू कर दिए। माँ ने दूध पिलाया तब हमारे अंदर चलने की ताकत आई, माँ ने दूध पिलाया तब हमारे हाथों में हरकत की ताकत आई, माँ ने दूध पिलाया तब हमारे मुंह में ताकत आई। अब माँ से हम अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ, आप भी अपनी माँ से पूछो, आखिरकार तुम हमें दूध बचपन में क्यों पिलाई है, क्यों पिलाई है? सारी दुनिया जब दूध पीती है हलक के नीचे जाता है तो वो खून बन जाता है, खून बन जाता है, लेकिन तेरे जिस्म में ये दूध कहां से आ गया? तो माँ की बोली होगी, ये मेरा दूध नहीं है, मेरे जिस्म का खून जिगर है जो दूध की शक्ल में तुम्हें दिया गया है, मेरे जिस्म का खून जिगर है जो तुम्हें पिलाया जा रहा है। माँ ने क्यों हमें पिलाया दूध, माँ ने क्यों अपना खून जिगर दिया? इसी ये तमन्ना लेकर के कि मेरा लाल अभी छोटा है, पैर है लेकिन चलने की ताकत नहीं है, हाथ है लेकिन पकड़ने की ताकत नहीं है, मुंह है लेकिन चावल को खाने की ताकत नहीं है। आज मैं इसे दूध पिलाऊंगी तो इसके पैर में ताकत आ जाएगी, इसके हाथ में ताकत आ जाएगी, इसके मुंह में ताकत आ जाएगी, और जब ताकत आ जाएगी ये चलना शुरू करेगा। अरे मेरी भी जिंदगी में एक
ऐसा मोड़ आएगा जब मैं बुढ़ापे की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखूंगी तो उस वक्त मेरा भी पैर होगा लेकिन चलने की ताकत नहीं होगी, हाथ होगा लेकिन लुकमा उठाने की ताकत नहीं होगी, मुंह होगा लेकिन चावल को चबा करके हलक के नीचे उतारने की ताकत नहीं होगी। तो मेरा ये बेटा उस वक्त ये सोचेगा, कल जब मैं नहीं खा पाता था मेरी माँ मुझे खिलाती थी, कल जब मैं नहीं चल पाता था मेरी माँ मुझे चलना सिखाई थी, कल जब मैं हाथों से लुकमा नहीं उठा पाता था मेरी माँ ने अपने हाथों से खिलाया था। तो उस बुढ़ापे के आलम में वो माँ अपने बेटे को, अपने बेटे का सहारा ढूंढती है, अपने बेटे का सहारा ढूंढती है। लेकिन अफसोस प्यारे उस वक्त होता है कि दुनिया में मोहब्बत करने वाले तो बहुत मिलते हैं, दुनिया में चीजें बहुत मिलती हैं। दूध की दुकान में जाओगे दूध जरूर मिलेगा, मिठाई की दुकान में जाओगे मिठाई जरूर मिलेगी, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जिसमें मिलावट ना हो। बीवी के दिल में मोहब्बत है, मिलावट हो सकती है, बेटे के दिल में मोहब्बत है, मिलावट हो सकती है, भाई के दिल में मोहब्बत है, मिलावट हो सकती है। ऐ लोगों, दुनिया की हर एक चीज में मिलावट हो सकती है, लेकिन माँ के प्यार में न कभी मिलावट थी न कभी मिलावट हो सकती है। कल भी हमारी माँ ने हमसे मोहब्बत किया जब नाकों की गंदगी को हम साफ नहीं कर पा रहे थे, कल भी हमारी माँ ने हमसे मोहब्बत किया जब हम अपने पैखाने और पेशाब को साफ नहीं कर पाते थे, उस वक्त हमारी माँ ने हमसे मोहब्बत किया। और जिस वक्त सऊदिया का रियाल हमारी पॉकेट में आने लगा, अमेरिका का डॉलर हमारी पॉकेट में आने लगा, उस वक्त भी हमारी माँ ने हमसे मोहब्बत किया, हमसे मोहब्बत किया। लेकिन बीवी ने रियाल देख करके मोहब्बत किया होगा, औलाद ने पैसा देख करके मोहब्बत किया होगा, लेकिन एक माँ की ममता में डूबी हुई निगाह जब औलाद पर पड़ती है तो पॉकेट नहीं देखती है बल्कि औलाद के चमकते हुए चेहरे को देखती है, चमकते हुए चेहरे को देखती है। और क्यों ना देखे कि ऐ लोगों, अभी हुजूर पीर तरीक़त तशरीफ फरमा है, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। क़यामगाह में थे, लोग जाते थे मुसाफिया करते थे, कहते थे हुजूर मेरे लिए दुआ कीजिए। शौकत भाई मेरे पास फोन किए, कल से मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कहा दुआ कीजिए कि कल तक मैं ठीक हो जाऊं, आ जाऊं। मैं कहा कि आप दुआ कीजिए। हम कहते हैं इमाम से दुआ कीजिए, हम कहते हैं आलिम से दुआ कीजिए, हम कहते हैं पीर से दुआ कीजिए, हम कहते हैं दुनिया के दूसरे लोगों से दुआ कीजिए, लेकिन माँ की जात वो जात है जिसे औलाद को कहना नहीं पड़ता है, बगैर कहे हुए दुआ करती है, वो दुआ करती है। और जिन दुआओं को अल्लाह कबूल करता है उनमें से एक माँ की भी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल ही करता। और लोगों, कोई जरूरी नहीं कि माँ राबिया बसरिया जैसी हो तब पे दुआ कबूल होती है, कोई जरूरी नहीं कि माँ राबिया बसरिया जैसी हो तब ये ना, बल्कि लीपा पोती घर में हाथों से मिट्टी लगा करके रहने वाली माँ हो, पापी गुनहगार माँ हो, अगर उस मिट्टी में लगे हुए अपने हाथ को उठा दे तो अल्लाह माँ के मुंह से निकली हुई दुआ को कभी रद्द नहीं करता, कबूल करता है, चाहे दुआ निकले या बद्दुआ निकले। शायर ने कहा है, दूसरे ही का शेर है, मेरा शेर नहीं, मैं शायर नहीं हूं, दूसरे का शेर है। शायर ने कहा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ खाली नहीं जाती और उसकी बद्दुआ टाली नहीं जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती और उसकी बद्दुआ टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी माँ 3-4 बच्चों को पाल लेती है, बर्तन मांज कर भी माँ 3-4 बच्चों को पाल लेती है, और 3-4 बच्चों से मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती। 3-4 बच्चों से मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती। मैं ये नहीं कहता कि पीर से दुआ मत कराओ, मैं ये नहीं कहता मुफ्ती साहब से दुआ मत कराओ, मैं ये नहीं कहता कि इमाम से दुआ मत कराओ, सबसे दुआ कराओ, लेकिन तू सुन ले, अगर माँ के कदमों पर जाकर के बैठ गया, माँ से दुआ करा लिया, तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं जाएगी, क्योंकि दुनिया की सारी औरतों का पैर पैर होगा, लेकिन तेरी माँ का पैर पैर नहीं, तेरे जन्नत है। नबी ने फरमाया है माँ के कदम के नीचे जन्नत है।
है। नबी ने फरमाया है माँ के चेहरे को देखने से हज का सवाब मिलता है। इसीलिए इब्ने हिशाम अपनी किताब में तहरीर करते हैं, जब माँ के पास जाओ तो अपने पर को समेट करके जाओ। क्या कहने, पर को समेट करके जाओ। बहुत जब एक चिड़िया उड़ती है तो परों को फैलाती है, और जब बैठती है तो परों को समेटती है। फरमाया गया कि परों को समेट करके क्या मतलब, तू बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठा है, तू इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, डीएम है, एसपी है, कुछ भी है, तू वहां है, लेकिन माँ के पास आ तो सारी चीजों को छोड़ करके माँ के कदमों पर अपने आप को रख दे, माँ के कदमों पर अपने आप को पहुंचा दे। क्योंकि माँ के कदमों पर जब रखेगा तो देख तुम्हें सुकून कितना मिलता है, देख तुम्हें करार कितना मिलता है। खत्म करते करते ये बात कह दूं प्यारे, माँ माँ होती है, माँ का प्यार वो प्यार होता है। इंसान को उसकी कीमत का अंदाजा कब होता है, जब माँ का साया उसके सरों से चला जाता है, जब बाप का साया उसके सरों से चला जाता है, तब जाकर के उसकी कीमत का अंदाजा होता है। तब जाकर के हमें, जब तक माँ माथे की निगाहों के सामने हो तो उसकी बोली हमें चिल्लाने की बोली लगती है, उसकी बोली से हमें तकलीफ होती है। लेकिन सुन सुन माँ की दुआ का असर क्या होता है। मूसा पैगंबर जैसे जलील कद्र पैगंबर कि वो भी जब तक माँ इस दुनिया में थे कोहे तूर पर जाते थे, और जब एक मर्तबा चले तो आवाज आती है, ऐ मूसा संभल करके चलना, क्योंकि अब तेरे पीछे दुआ करने वाली तेरी माँ नहीं बची है, तेरी माँ नहीं है। तो प्यारे यही होता है, माँ कि माँ वो माँ होती है कि जिस तरीके से एक दरख्त सायादार होता है, आसमान से सूरज की रोशनी आती है, वो दरख्त उसके सूरज की तपिश को अपने पास लेता है। मई जून के महीने में जब सफर करने वाला गुजरता है, दरख्त का साया देखता है, उसके नीचे जाकर के खड़ा हो जाता है, आराम पाता है, सुकून पाता है। जब उसका पसीना सूख जाता है फिर आगे का सफर करता है। उस दरख्त ने आसमान की रोशनी को अपने पास लपेट लिया, खुद बर्दाश्त कर लिया उसकी तमादत को, लेकिन अपने साए में रहने वाले को सुकून दिया कि नहीं। ऐसे ही प्यारे माँ की ममता होती है, ऐसे ही प्यारे बाप का प्यार होता है कि अपने औलाद की जिंदगी भर की मुसीबतों को, जिंदगी भर की बलाओं को, जिंदगी भर की सारी चीजों को माँ अपने आंचल में समेट लेती है कि मैं रोते गुजार दूंगी, लेकिन मेरा लाल तो मुस्कुराते हुए गुजारे, मेरा लाल तो हंसते हुए गुजारे। ये माँ होती है। जब माँ इस दुनिया से चली जाए, बाप इस दुनिया से चली जाए, तो किताबों में आता है कि औलाद पर 4 तरीके की जिम्मेदारी होती है, औलाद पर 4 तरीके का हक होता है। जब वो चले जाए, एक चले जाए, दोनों चले जाए, कोई चला जाए, तो 4 तरीके से। पहली जिम्मेदारी तेजी के साथ बता दूं कि जनाजा पढ़ना। दूसरी जिम्मेदारी इस्तिगफार करना यानी मगफिरत की दुआ करना। तीसरी जिम्मेदारी उसके दोस्तों के साथ बाप जैसा सलूक करना। चौथी जिम्मेदारी इफाए आद, जो उसने वादा किया है उस वादे को पूरा करना। ये 4 जिम्मेदारियां होती हैं, और जब ये चारों जिम्मेदारियां एक बेटा निभाते निभाते इस दुनिया से जाएगा तो उम्मीद करेगा कि उसकी औलाद भी जब अपने बाप के साथ वैसा सलूक करेगी। टाइम मेरा खत्म हो गया, लेकिन एक मैसेज जरूर दे दूंगा, और उस मैसेज को, उस पैगाम को दिल में नक्श करें। मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मौजूद है, लबकुशाई के लिए माजरत, लेकिन एक शेर है और उस शेर को आप दिल में बैठाएं। शायर ने कहा है कि जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई। वाखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्र सालेहीन, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार हबीबे मिल्लत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी